प्यारे बच्चों, वित्त धारा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वो है ग्लास स्लैब की। ग्लास स्लैब में कैसे लाइट बेंडिंग करती है और क्या क्या फिनोमेना होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बनाते हैं ग्लास स्लैब। ये क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसके अंदर का मीडियम कैसा बच्चों? डेंसर। और बाहर कैसा मीडियम बच्चों? एयर, हवा है तो रेयर। रेयर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है यहाँ, ऐसे आई। अब हम इसमें इसके डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल बना लेते हैं। ये क्या है, नॉर्मल कहाँ बनाते हैं? जहां सेपरेटिंग टू सेपरेटिंग सरफेसेस रहे, एयर और डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम को सेपरेट कर रही है, सेपरेटिंग सरफेस है ना, तो यहाँ बना लेते हैं नॉर्मल। तो ये कैसा हुआ? नॉर्मल। हम लोग जानते हैं जब रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाता है तो क्या होती है? लाइट बेंड्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर बेंड करती है, मतलब ऐसे बेंड कर जाएगी। एक अगर बेंड नहीं करती, ये मीडियम नहीं रहता, ये ग्लास स्लैब नहीं रहता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो कैसा आ जाता? तो सीधा ऐसे ही आ जाता ना, तो सीधा ऐसे आ जाता। तो ये बात है। तो सीधा ऐसे आ जाता है ना, ऐसे आ जाता सीधा। लेकिन ऐसा ना आकर अभी क्या करेगा? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया। अब फिर ये कैसा मीडियम हो गया? डेंसर, और डेंसर से रेयर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट तेजी हो जाएगी, मतलब कम हुआ तो गिर गया नॉर्मल की ओर, तेजी होगी क्या होगा? कम हुआ तो गिर गया नॉर्मल की ओर, तेजी रहेगा क्या होगा? तेजी से ऊपर हो जाएगा। इसलिए तो एरोप्लेन हवा में उड़ती है ना, ये क्या होगा? तेजी से भागेगा। तो तेजी से भागेगा कैसे होगा? पहले नॉर्मल बनाएंगे क्योंकि सेपरेटिंग सरफेस है, सेपरेटिंग सरफेस है, सेपरेटिंग सरफेस है, तो ये नॉर्मल बना ली, नॉर्मल बना ली। नॉर्मल से क्या जाएगा? तेजी से भागने की कोशिश करेगा ना, तेजी से भागने की कोशिश करेगा, ऐसा भागेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो इंसिडेंट रे है, क्या जो प्रोड्यूस किए हैं टुवर्ड्स, बैक में नहीं किए, प्रोड्यूस किए किधर? फ्रंट साइड में, इधर से आप उधर। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जो है कैसा दिख रहा है वो? ये क्या है? ये एंगल जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम लोगों ने पहले बात किया है रिफ्लेक्ट, नॉर्मल और इंसिडेंट, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है वो कैसा बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? ये भी रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे? पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल, और इस दोनों पैरेलल के बीच में ये और ये पैरेलल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा बराबर। उसी प्रकार से ये क्या है? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, तो ये क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस, ई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल से ये पैरेलल, और पैरेलल है तो क्या होगा? क्योंकि ये पैरेलल शिफ्ट हुआ है, तो एग्जैक्टली आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके बच्चों, तो ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है। और क्या देख रहे हैं, ये यहाँ रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती, लेकिन यहां से गई तो पैरेलल शिफ्ट हो गई, मतलब लेटरल शिफ्ट कहते हैं। लेटरल मतलब क्या होता है? समथिंग बिसाइड और समथिंग साइड, कुछ भी साइड में। तो ये जो किसका साइड में, जो मेन रे था, अगर ये ग्रास लैब नहीं होता तो ये यहाँ आती, और यहाँ आती तो इसका साइड में, इसका साइड इधर होगा तो इधर होगा, तो इधर तो कुछ नहीं है, तो मतलब इधर सही। तो इधर की साइड में क्या है? इमरजेंट रे है, मतलब इधर की साइड में, तो इसको क्या कहेंगे? लेटरल कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर पाथ इज ऑलवेज शॉर्टेज डिस्टेंस। तो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये क्या हुआ? लेटरल शिफ्ट हुआ, लेटरल, लेटरल शिफ्ट। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, इसलिए परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। पैरेलल है तो परपेंडिकुलर तो होगा ही, है ना। अब हम अगर इसमें बोले तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट, एक लाइट रे पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से पास कर रही है, देन इमर्ज, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे विच इज प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस की इंसिडेंट रे उसके पैरेलल जो इमरजेंट रे है, इसी को क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट बोथ आर सेम, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे इसमें फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर
इसके बारे में बात, किसके बारे में बच्चों? फैक्टर दैट डिफेंस इमर्जेंट रे को जो बढ़ाता घटाता हो। तो हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स जो इसको मतलब इसके फिनोमेनन को चेंज करता है उसके बारे में। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना ज्यादा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना ज्यादा होगा, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना ज्यादा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में एलडी लिख देते हैं, उतना ही ज्यादा होगा। कैसे? ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, है ना? एंगल ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है? क्या है? क्या है? अगर हम देखें क्या, म्यू ऑफ ग्लास, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेंसर मीडियम है, रेनल मीडियम है। अब इसका डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी कैसा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसा है? म्यू ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ ग्लास कैसा है? अगर ज्यादा है, इंक्रीज है, म्यू ऑफ ग्लास इंक्रीज, लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो इंक्रीज। जितना ज्यादा म्यू रहेगा मतलब स्लो स्लो चलेगा, स्लो स्लो चलेगा, और फिर अचानक रेनल मीडियम में आएगी तो क्या होगी? ये लेटरल शिफ्ट क्या होगी? लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगी, उतना ज्यादा बेंड करेगा। ये जितना ज्यादा बेंड करेगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें बच्चों, तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो ये क्या है? थिकनेस। ये ग्लास का स्लैब जितना बड़ा लेंगे, ये जितना बड़ा लेंगे, थिकनेस। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? थिकनेस। जितना बड़ा लेंगे, मोर थिकनेस, मोर थिकनेस, मोर थिकनेस, मोर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उतना ही ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ही ज्यादा शिफ्ट होगी, और जितनी ज्यादा शिफ्ट होगी उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। और एक और फैक्टर है जो शायद आपको ना पूछा जाए, पर हमने बात किया था कि ये कैसा लाइट है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक रे है। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा, क्रोमा मतलब होता है कलर, मोनो मतलब सिंगल, तो ये कलरफुल। तो कौन से कलरफुल का लाइट, जैसे 7 कलर होते हैं विबजियोर में ना, विबजियोर, तो उसमें कौन सा कलर जो है वो ज्यादा ज्यादा मतलब लेटरल शिफ्ट कराएगा? तो वो है वायलेट। वायलेट हैज मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वायलेट हैज मैक्सिमम, वायलेट हैज मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है वायलेट में। क्यों होती है? क्योंकि लेम्डा हम बात करते हैं बच्चों, वेवलेंथ ऑफ वायलेट, वेवलेंथ ऑफ वायलेट कम, और वेवलेंथ कम तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा।